अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपसे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इस काम को करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्लोप को जहन में रखना होगा, जो इस पर बोर्ड के राइट हैंड साइड पर आपको 1s, 2s, 2p, 3s, 3p का एक स्लोप का हिस्सा चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी की मदद से हमने ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। किसी तरीके से आप और हम किसी भी एलिमेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्लॉक का मतलब क्या है, ग्रुप का मतलब क्या है, और उसको किस तरह से हमने पीरियड में कन्वर्ट करना है। याद रखिए, ग्रुप का मतलब लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। जैसे कि एक एग्जांपल लिथियम की मैं आपसे के सामने शेयर कर रहा हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 या प्रोटॉन नंबर 3 है। ये काम हमने ए लेवल्स के अंदर भी, इंटरमीडिएट के अंदर भी करना होता है ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आने के चांसेस होते हैं। जैसा कि इस पर बोर्ड पर लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूँ 1s2 2s1। 1s2 का मतलब है फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन और 2s1 का मतलब है L शेल का 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वो 1a है। A का मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है जिसका लास्ट शेल इनकम्प्लीट होगा। इसी तरह से जब हम आपसे कहें कि इसके टोटल शेल्स की तादाद क्या है, तो हमने इंटरमीडिएट में KLM का काम नहीं करना। तो इसी तरीके से एक समराइज पार्ट को जहन में रखिएगा। जब S पर एंड हो जाए, S का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ग्रुप नंबर 1A। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ग्रुप का नंबर 2A। P पे 1 आएगा तो ग्रुप का नंबर 3A। P में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका मतलब है ग्रुप का नंबर 4A। इसी तरह से P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ग्रुप का नंबर 5A आएगा। तो P1 से ग्रुप नंबर 3, P2 में ग्रुप नंबर 4, P3 आने पर 5, P4 आने पर 6, ठीक है, और P5 आने पर ग्रुप का नंबर 7A। और जब P में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो इसका मतलब ग्रुप का नंबर 80 होना चाहिए। हमने A नहीं लिखना। A का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट जिनके लास्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। लेकिन जो ग्रुप का नंबर 8 होगा इसका मतलब है नोबल एलिमेंट, इनर्ट या स्टेबल एलिमेंट। अब देखें, जैसे कि लिथियम के लास्ट शेल में 2s में 1 आ रहा है, इसलिए इसका ग्रुप नंबर 1 लिख दिया गया। शेल्स की तादाद कोफिशिएंट में सबसे बड़ा नंबर 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसका पीरियड नंबर बनेगा सेकेंड। इसी तरह ग्रुप आपने 1A लिख दिया, पीरियड आपके पास सेकंड आ गया। अब ये एंड किस पर हो रहा है? ये एंड हो रहा है S पर, तो इसलिए इसका ब्लॉक हम और आप क्या लिखेंगे? तो इसका ब्लॉक लिखा जाना चाहिए S ब्लॉक। ग्रुप नंबर फिर याद दिला रहा हूँ, 1A, पीरियड आ गया सेकंड और ब्लॉक आ गया इसका S पर एंड होने की वजह से आपने इसका ब्लॉक लिखना है S। तो जो एलिमेंट S पर कंप्लीट होंगे वो S ब्लॉक, जो P पर कंप्लीट होंगे वो P ब्लॉक, जो D पर कंप्लीट होते हैं D ब्लॉक, और जो F पर कंप्लीट होते हैं वो F ब्लॉक। अब आप ज़रा अगली एग्जांपल देखिएगा। सोडियम जिसका प्रोटॉन नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और फिर एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो चला गया 3s1। अब आप देखें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो स्लोप है, हमने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्लोप को ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इस तरीके से काम चलेगा। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड लेकर जाएंगे। तो 1s2 का मतलब है फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s2 2p6 का मतलब है सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और फिर 3s का मतलब है थर्ड शेल M, और M शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हमने इंटरमीडिएट स्टेट में ओ लेवल्स के अंदर KLM वाला काम करते हैं, मगर इंटरमीडिएट के अंदर KLM वाली कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं की जाती, इसलिए फिर आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ S, P, D और F को कंसीडर करना होगा। तो S पर 1 आने पर 1A, S में 2 आने पर 2A, P में 1 आने पर 3A। तो अब देखिएगा कि S में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिहाजा एंड हो गया ये किस पर? S पर। तो इसका ब्लॉक क्या बनेगा? S ब्लॉक। इस एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से मैंने इसका ग्रुप नंबर लिखना है 1A, क्योंकि
किसी भी शेल की कम से कम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है एक्सेप्ट फर्स्ट शेल। तो ब्लॉक इसका एस आ गया, ग्रुप इसका 1A आ गया और इसका पीरियड आ रहा है थर्ड, यानी कोफिशिएंट में सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है थर्ड, इसलिए इसका पीरियड नंबर बनेगा, कहलाएगा थर्ड पीरियड। तो यूं सोडियम की इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए जो KLM या कोफिशिएंट का सबसे बड़ा नंबर जो 3 है, इस वजह से पीरियड नंबर थर्ड। अब ये ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक की बात का एक और एग्जाम्पल का पार्ट आपके सामने हम लिख रहे हैं, जैसा कि बोरॉन जिसका प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने लेकर जाना है अगले वाले हिस्से में और वो है 2p1। अब मुझे बताइए कि इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन का एंड कहाँ पर हो रहा है, यानी पहले 1s भरा, फिर 2s के बाद बारी किसकी आएगी, 2p की आएगी। p में बेशक 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इस वक्त इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 1 है, तो लिहाजा 1s2 का मतलब फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड शेल L आ गया। इस L शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ रही है 3। कैसे आ रही है, S वाले 2 और P वाला 1 इलेक्ट्रॉन, तो P1 और S के 2 मिलाकर आपके लास्ट शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए आपने सबसे पहले ब्लॉक को लिखा, आपने कहा ये P पर एंड हो गया, P ब्लॉक हिस्सा बना। ठीक है, P ब्लॉक दो तरह के होते हैं, एक को एक्टिव और एक को नॉन एक्टिव या इनएक्टिव का नाम देते हैं। लिहाजा इसके साथ अभी हमने ग्रुप की बात करनी है, तो P1 और S के 2 मिलाया, ग्रुप का नंबर जो 3 आपके पास आ रहा है वो आने की वजह क्या है, ये 2 और 2 एक ही शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा 2 + 1 बन गया 3A। रोमन लेटर्स में ग्रुप को लिखते हैं और ब्रिटिश न्यूमेरल में पीरियड नंबर लिखा जाता है। तो अब बताइए कि K और L दो शेल्स हैं, तो इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर K और L तो हमको शो नहीं करना, तो फिर हम काम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का सबसे बड़ा नंबर जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो 2 है, इस वजह से आपने इसका पीरियड नंबर लिखा है 2। तो ये L शेल के 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रुप 3 आ गया, या S के 2 और P का 1 मिलाकर आपके पास वो चीज़ बनी। तो शेल्स की तादाद 2 है, इसलिए इसका पीरियड नंबर कहलाया सेकेंड। अब हम अगली एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर जाएंगे ताकि ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की मजीद एग्जाम्पल को सीखा और समझा जा सके। अब मैं ज़रा बोर्ड को साफ कर रहा हूं और फिर अगली एग्जाम्पल्स के लिए आपको लेकर चलेंगे। एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि आपके पास जहां A लिखा हुआ है उसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होगा। ठीक है, टिपिकल भी उन्हीं को कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स भी उन्हीं को कहा जाता है। और जिसके साथ 0 लिखा हुआ है या O लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नोबल गैसेस। इन नोबल गैसेस को इनर्ट कहते हैं, इन्हें स्टेबल कहते हैं क्योंकि इनके शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं, इस वजह से ये किसी के साथ अपना कंपाउंड फॉर्म नहीं करते नॉर्मल कंडीशन। अब ज़रा अगली एग्जाम्पल देखिएगा जिसका नाम है मैग्नीशियम। इसका प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर है 12। कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s का 2। तो लिहाजा 1s2 का मतलब फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 का मतलब है L शेल के 8 इलेक्ट्रॉन और 3s2 का मतलब है M शेल के 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ब्लॉक S बना क्योंकि S पर एंड हुआ। इसका ग्रुप नंबर 2A लिख रहे हैं क्योंकि S में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ग्रुप का नंबर 2 होगा, S में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो ग्रुप का नंबर 1A होता है। तो यूं इसका ग्रुप नंबर बना 2A। तो ये जो 3s2 लिखा हुआ है, S के 2 आने पर ग्रुप का नंबर 2A, या लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसलिए इसको M2 लिखिए, यानी ग्रुप का नंबर 2A आ गया। अब जो मेरे बोर्ड के राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ देख रहे हो ना, इसी चीज़ को जहन में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इसका पीरियड नंबर थर्ड कैसे आ रहा है। कोफिशिएंट का सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है 3s2, लिहाजा इसका पीरियड नंबर बन गया थर्ड। नाउ वी हैव टू कंसीडर अनदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू आर्गॉन जो कि नोबल गैसेस से कंसर्न है। तो इसका चले इससे पहले हम आपको एक और एग्जाम्पल नियॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रोटॉन नंबर है 10, तो 1s2 2s2 2p6। 1s2 का मतलब फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 का मतलब L शेल के 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इस एलिमेंट के दोनों शेल्स मुकम्मल तौर पे भरे हुए हैं, इसलिए हम इसके ग्रुप नंबर के साथ A नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नोबल हैं, क्योंकि ये स्टेबल हैं, यानी ये इनर्ट हैं। अब ये देखिएगा कि P पर एंड हुआ, लिहाजा ब्लॉक कहलाया P ब्लॉक, और इसी के साथ साथ इसको मैं और आप कह रहे हैं इनएक्टिव, यानी
1A से लेकर 7A तक के जो A हैं वो आपके एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे, लेकिन जो P में 6 आ गए, ग्रुप नंबर 80 बन गया, तो इसका मतलब कंसीडर किया जाएगा कि इनएक्टिव हैं। तो P6 आने पर ग्रुप नंबर 80 बना, लिहाजा इसका ग्रुप नंबर 80 है। इसके साथ A लिखना मुनासिब नहीं होता। A सिर्फ 1A से लेकर 7A के साथ है, तो S और P वाले जो आपके पास ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है P5 तक, ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। लास्ट शेल इनकम्प्लीट होगा, इसलिए ग्रुप नंबर 8 के साथ इस एग्जाम्पल में 0 लिखेंगे, A नहीं लिखा जाएगा। अब हम अगली एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगली एग्जाम्पल पर तवज्जो दीजिए। अगली एग्जाम्पल आपके लिए जो लिखी गई है वो है सिलिकॉन, जिसका प्रोटॉन नंबर है 14। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p आपके पास आ गया है 4। इस तरह 14, 2p का 2, 3s का 2 है और 3p का भी 2 आ गया 14। तो 1s2 का मतलब फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन L8 और M4। तो बताइए ब्लॉक नंबर P है, मगर ये P कौन सा कहलाएगा? एक्टिव, क्योंकि इसका शेल इनकम्प्लीट है। तो जिनके शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं उनके साथ A लिखा जाता है। तो P1, P2, P3, P4, P5 इन सब के लास्ट शेल के साथ हमने A लिखना है। तो यूं 3A से लेकर 7A वाले एक्टिव P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, एक्टिव P ब्लॉक एलिमेंट्स। जबकि जिसमें P6 पूरा हो जाएगा तो P6 कंप्लीट होने पर उन्हें कहते हैं स्टेबल यानी नोबल गैसेस, जैसा कि जिसको बॉक्स मैंने किया है। P6 आने पर ये भी बेशक P ब्लॉक के हैं, मगर ये P ब्लॉक कहलाएगा इनएक्टिव, इनर्ट, स्टेबल, इसलिए इनके साथ A लिखना मुनासिब नहीं होता। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 80 कहलाना चाहिए, 8A लिखना मुनासिब नहीं हुआ करता। तो जितने भी आपके पास ये A वाले हिस्से नजर आ रहे हैं S1 से लेकर P5 तक, जो S पर एंड हो रहा है तो भी वही कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो यूं अब आपने लिखा कि इसका ब्लॉक आ गया P ब्लॉक एक्टिव। उसके बाद आपने इसके लिए एग्जाम्पल का पार्ट जो लिखा, तो अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 4। एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि अक्सर बेशतर बच्चे परेशान होते हैं, I और V का मतलब 4 होता है और V और I का मतलब 6 होता है। तो IV का मतलब 4 और VI का मतलब 6। इस पर जो एग्जाम्पल अभी आपके सामने सिलिकॉन की मैंने पेश की हुई है, इस सिलिकॉन की एग्जाम्पल में देखिएगा कि आपने ब्लॉक तो लिख दिया P ब्लॉक एक्टिव, मगर अब इसका ग्रुप नंबर लिख रहे हैं IV। तो IV का मतलब है 4। ठीक है, और इसका पीरियड नंबर भी क्या आएगा? 3rd। तो 1, ये 2, ये 3, ये 3 शेल्स आ गए हैं, लिहाजा इन 3 शेल्स की वजह से इसका पीरियड नंबर कहलाएगा 3rd। अब चलते हैं अपनी एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग इनर्ट और नोबल की जो बात है या एक्टिव एलिमेंट है उनके दरमियान एक फ़र्क को एक बार फिर सीख सको, एक बार फिर समझ सको। ठीक है, तो नियॉन की एग्जाम्पल आपने देखी जिसका ग्रुप नंबर 80 आ रहा है। मैग्नीशियम सिलिकॉन की एग्जाम्पल आपने देखी, वहाँ पर इनके साथ ग्रुप में A लिखा हुआ आ रहा है। तो A का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट, और जिनके साथ 0 लिख रहे हैं उस 0 का मतलब कंसीडर किया जाएगा नोबल, इनर्ट और स्टेबल एलिमेंट्स, यानी ये अपने कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर्गॉन, जिसका प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर 18, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 बन गया। तो ये K2 का मतलब फर्स्ट शेल, L8 का मतलब सेकंड शेल, और ये 3s2, 3p6 का मतलब है M शेल, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि ऊपर देखो नियॉन के अंदर भी 2 शेल्स थे कंप्लीटली फिल्ड हैं, आर्गॉन के तीनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। एंड हो गया P पर, लिहाजा कहलाया ब्लॉक P इनएक्टिव। ठीक है, तो 80 के अलावा जो भी A वाले हैं वो एक्टिव होंगे P वाले। अब इसका ग्रुप आपने लिख दिया 80 ग्रुप, क्योंकि लास्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, शेल कंप्लीटली फिल्ड है, लिहाजा 8 के साथ 0, और अब शेल्स की तादाद 3 होने की वजह से इसका पीरियड नंबर कहलाएगा 3rd। तो एंड हुआ P पर, तो ब्लॉक बना P ब्लॉक इनएक्टिव, जबकि इसके पास पीरियड की तादाद 3 है, ब्लॉक तो P ब्लॉक इनएक्टिव की बात की गई। ठीक है, अब आप लोगों से ये मुखातिब हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से आपसे बातचीत करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद आगे आपको और आसान वीडियोस के ज़रिए केमिस्ट्री को समझाया जा सके। अल्लाह हाफिज़ अगैन।